Hello, good morning to all in our class 12th chapter 1 solid state. आज से हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी हमने कुछ सिलेबस और पोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। और इस बार तो 100% सिलेबस है, आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपका बुक्स में हैं ये सबको कंप्लीट करें। तो पहला हमारा जो है चैप्टर 1 दैट इज इन सॉलिड स्टेट। तो अगेन आई सेज दैट कि 11th क्लास में आप लोगों ने लिक्विड और गैसियस, इस बार तो रिमूव हो गया था तो लिक्विड स्टेट के बारे में नहीं पढ़े थे, बट आपकी 11th की बुक में है गैसियस और लिक्विड स्टेट। सो इस क्लास में हम डील करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो ये क्या है, मैटर का एग्जिस्टेंस है। कोई मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुछ सॉलिड के फॉर्म में है, कुछ गैसियस फॉर्म में है, कुछ लिक्विड के फॉर्म में। और भी कुछ दो स्टेट होते हैं, प्लाज्मा एंड बोस एंड स्टील, बट दे आर द मिक्सचर ऑफ द आल्सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो मेनली यदि देखा जाए तो किसी भी सब्सटेंस के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। तो पहले हम डील करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो सॉलिड हम किस चीज़ों को सॉलिड बोल सकते हैं, कौन कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिसके बेस पे हम उसे सॉलिड कह सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सो फर्स्ट हम यहाँ डील करते हैं दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। हम इन कैरेक्टर के बेस पे किसी सब्सटेंस को हम सॉलिड बोल सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सॉलिड में क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो पहला कैरेक्टर्स आता है दे हैव डिफाइंड मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका एक फिक्स्ड मास होता है, एक वॉल्यूम में स्पेस लेते हैं, और दूसरा क्या होता है, शेप होता है। यदि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का मास और वॉल्यूम होता है बट कोई शेप नहीं होता। क्लियर। मतलब यदि लिक्विड को आप फिल करते हैं, जैसे ग्लास में आप फिल की, तो उसका वेट भी होगा। क्लियर। और उसका वॉल्यूम मतलब जगह भी घेरता है, बट उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड को ऐसे आप जिस बर्तन में डालोगे वैसी शेप ले लेते हैं, बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं। दैट इज ए चॉक। तो चॉक का इसका एक मास भी होगा, मतलब इसका वेट भी कर सकते हैं। दूसरा, इसको किसी जगह पर रखेंगे तो ये वॉल्यूम मतलब जगह भी कवर करेगा। जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड का वॉल्यूम है, एरिया को क्या किया है, कवर किया। और तीसरा का इसका एक फिक्स्ड शेप है, जैसे मैंने इसको देखी, इसका एक शेप है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक शेप है। क्लियर। तो सॉलिड के नेचर में ये इसको डिफरेंस करता है कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सॉलिड को लिक्विड और गैस से डिफरेंस कराता है। क्योंकि लिक्विड के केस में क्या होता है, उसका मास और वॉल्यूम होता है बट शेप नहीं होता, बट इसमें मास है, वॉल्यूम है और शेप है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट होता है, क्लोज होता है। सपोज ये आपका आयरन है, आयरन का रॉड है। अब ऐसा नहीं आयरन रॉड में एक ही आयरन हो, उसमें तो आयरन के बहुत सारे एटम्स होंगे। जैसे सपोज मान लिया एक आयरन है, आयरन 2, आयरन 3, आयरन 4, उसके अंदर बहुत से क्या है, आयरन है। आयरन के एटम एक तो इंटरमॉलिक्यूलर, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस, जैसे मॉलिक्यूल 1 हो गया, मॉलिक्यूल 2 हो गया, मॉलिक्यूल 3 हो गया, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। क्या होते हैं, क्लोजली अटैच्ड होते हैं। जबकि लिक्विड के केस में आप लोग देखना, लिक्विड में एक लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, दूसरा लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, थर्ड लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। गैप होने की वजह से ये फ्लोएबल होते हैं। देखना, वाटर को आप बहाते हैं तो बह जाता है, तो रीजन क्या है, उसके एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है। ठीक है। जबकि इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होता है। जैसे अपनी जगह पर स्टेबल है, तो स्टेबल हो पा रहा है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली अटैच्ड हैं। क्लियर। सेकेंडरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। इनके मॉलिक्यूल्स जरा सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा क्लोजली अटैच है उतना इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। जब इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे वीक होगा। ये किसके लिए कंपेयर कर रहे हैं, लिक्विड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो यदि डिस्टेंस क्लोज है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस क्लोज है तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, इसमें बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। सेकंड है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, ये अपनी जगह पर एक फिक्स पोजीशन पर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, अपनी जगह पर क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन पर स्टेबल होते हैं, मतलब वहीं पे रोटेशन तो कर सकता है, जैसे अपनी जगह पर अपनी जगह पर ही रोटेशन कर सकता है, बट अपनी प्लेस से मूव नहीं होता जब तक आप उसमें कोई आउटर फोर्स ना लगाएं। आउटर फोर्स मीन टू से जब आप लोहे को बीट करते हैं तब उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, क्लियर। या उसको और कुछ हार्मफुल चीजें यदि हम उसमें बीट करा दिए या आग में जला दिए, उस कंडीशन में पार्टिकल्स मूव होते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में अपनी जगह पर क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस करना, जैसे सॉलिड है इसको कंप्रेस किया जा सकता है, आप इसको तोड़ सकते हैं बट इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे बलून में क्या होता है, एयर फिल करते हैं तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तब आते हैं फिर वापस अपने रिटर्न पोजीशन पे आ सकता है, बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, इसको आप प्रेस करेंगे बोर्ड को, क्लियर, सो दैट इज नॉट इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं हो सकता, डायरेक्ट टूट जाएगा बट कंप्रेस नहीं होगा। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, रिजिड मीन टू से हार्ड, तो सॉलिड जो है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसियस दे हैव नेचर इज अ रिजिड, मतलब ये अपने नेचर में क्या होते हैं, हार्ड होता है। अब हार्डनेस भी डिपेंड करता है कि किस तरह के बॉन्ड है, जो आगे हम टॉपिक्स में डील करेंगे। सो दे आर द कैरेक्टरिस्टिक, ये वे कैरेक्टर्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कोई सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है या फिर गैस है, क्लियर। So that solid are classified into two categories. That first is in crystalline solid and second one is amorphous solid. अब सॉलिड भी आपको जनरली पता है, आप दो तरह से देखे होंगे, कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, क्लियर, और थोड़े से हार्ड होते हैं, जैसे ये सॉलिड है, तो इस सॉलिड की बात करते हैं हार्ड सॉलिड है, क्लियर। ये सॉलिड क्या है, थोड़ा सा अमॉर्फस सॉलिड है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कोल को बोल सकते हैं कोयला, वो क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड है, शेप वगैरह तो दिखता है अच्छा उसका, बट हम बीट करते हैं तो वो पर्टिकुलर शेप में नहीं होता, मतलब क्या हो जाता है, वो ब्राइटर हो जाता है, क्लियर, प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हो पाता। बट वही हम आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, निकेल की बात करें, गोल्ड की बात करें, ये सॉलिड्स हैं, या आप शुगर की बात करें, शुगर के शेप को देखना, आपके पर्टिकुलर सिंगल शुगर क्रिस्टल जैसे शेप में होता है। साल्ट को देखिए, जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का एक सिंगल शेप होता है, सॉल्ट वो क्रिस्टल के शेप पे होता है, इस तरह से उसको डिवाइड करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड। तो दोनों को डिफरेंस के बेस में हम कंपेयर कर लेते हैं। तो शेप की बात करें तो इसका एक रेगुलर शेप होता है, जबकि इसका रेगुलर शेप नहीं है। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, इसमें आप जनरल कॉमन एग्जांपल लिख सकते हैं, रबर, प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, वही हम शुगर, सॉल्ट की बात करें, इसमें कुछ पोर्शंस में क्या आते हैं, कोल भी आते हैं, क्लियर। कोल का कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं होता, उसका भी रेगुलर शेप होता है। सेकंड बात करेंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब शुगर को सॉल्ट को मेल्ट करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर लगेगा, जबकि प्लास्टिक और रबर तो ऐसा है, प्लास्टिक तो भी दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, हार्ड प्लास्टिक होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन भी प्लास्टिक में आता है, वो कौन सा है, सॉफ्ट प्लास्टिक। तो वो क्या होते हैं, लो टेम्परेचर में इजीली से क्या हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, रबर को ही देखना आप कम टेम्परेचर में भी मेल्ट करा सकते हैं। सेकेंड है क्लीवेज प्रॉपर्टीज, कट विद प्रॉपर रेगुलर शेप, यदि आप एक सॉल्ट के सिंगल बॉन्ड को यदि प्रॉपर्ली कट करते हैं तो रेगुलर शेप में कट होगा, बट हम यदि इसके पोर्शंस को कट करते थे, वो रबर या प्लास्टिक का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, जैसे आप तोड़ देंगे, क्लियर, ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, वो अमॉर्फस शेप, मतलब एक साइड में ज्यादा इरेगुलर शेप में क्या होगा, वो डिवाइड होगा, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो प्रॉपर्ली रेगुलर शेप में कट होते हैं, मतलब दोनों में तो एज दोनों में मिलेगा, बट नॉर्मली आप बीट करके तोड़ेंगे तो ये कुछ रेगुलर शेप में हो सकते हैं, इसका कोई शेप रेगुलर नहीं होता। सेकेंड, हीट ऑफ फ्यूजन, जो फ्यूज करने की कैपेसिटी, देखिए फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूज जो होना जुड़ना और फ्यूज होना मतलब टूटना भी होता है, तो फ्यूज करने से डिफाइन क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन होता है, क्लियर, हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूज करने के लिए जो हीट लगता है वो क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, डिफाइंड होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इस केस में इसका कोई पर्टिकुलर फ्यूजन से नहीं होता। सेकंड है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, पहले तो इसका टर्म समझ लेते हैं मीनिंग, तो ए आइसोट्रॉपिक, आइसो मतलब सेम ट्रॉपिक, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, पार्टिकल्स जैसे कि मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की बात करें,
एक सोडियम क्लोराइड इस तरह से मान के चलो, ये एक सिंगल सोडियम क्लोराइड का मतलब सॉल्ट का पार्टिकल्स है। तो कहीं पे सोडियम है उस जगह पे, फिर क्या है क्लोरीन है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, सोडियम के बाद यहाँ क्लोरीन होगा, तो यहाँ सोडियम होगा। क्लियर, फिर यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ सोडियम है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स वे डिफरेंट डायरेक्शन में पर्टिकुलर अरेंज्ड रहते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन पर्टिकुलर क्या है, अरेंज्ड है, इसलिए इन आइसोट्रॉपिक कहलाता है। जबकि इस केस में हम यदि प्लास्टिक की बात करें, जैसे प्लास्टिक में ले लिया CH2 और CH2 CH2 CH2, मतलब पॉलीथीन की बात करें तो सभी एक लाइन से लीनियर लाइन पे अरेंज है, मतलब एक आइसोफॉर्म में अरेंज्ड है सभी पार्टिकल्स। किस केस में देखिए डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, तो ये कहलाता है आइसोट्रॉपिक। जबकि एक लीनियर लाइन है तो बोल सकते हैं उसको आइसोट्रॉपिक। पोल की बात करें तो सब कार्बन ही कार्बन है सभी जगह पे, और सभी सिमिलर पार्टिकल्स हैं जो कि अरेंज्ड नहीं होते प्रॉपर्ली। क्लियर, इसमें क्या होता है डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए कहलाता है आइसोट्रॉपिक नेचर कहलाता है। क्लियर, एग्जांपल की बात करें तो शुगर, सॉल्ट, आयरन, क्लियर, ये सब इसमें आते हैं। इसमें रबर, प्लास्टिक, कोल, चॉक, ये भी तो क्या है सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है, ये हमारे पास सॉलिड में आता है। ग्लास की बात करें तो ग्लास में किस में आता है, हमारे पास सॉलिड में। क्लियर, तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टल एंड सॉलिड, हमारे पास सॉलिड। सो कॉमन एग्जांपलर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं, इस टर्म्स को आप याद रखें। क्लियर, सेकंड यदि हम बात करें तो थोड़ा सा इनका नेचर फ्लोएबिलिटी होती है। क्लियर, कंपेयर देम किसके, क्रिस्टल एंड सॉलिड। टेंडेंसी की बात करें जैसे रबर को आप स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब उसमें फ्लोएबल नेचर है, इसमें हमारे पास सॉलिड। अब सभी में नहीं हो सकता, अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उनकी टेंडेंसी अलग अलग होती है। जैसे कोल को फ्लोएबल नहीं बोल सकते आप, बट उसको हम ब्राइटल कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आता है दैट ग्लास इज अ सॉलिड बट नेचर इज ब्राइटल। तो रीजन ये है, आप ग्लास को जब तोड़ते हैं तो पूरा देखना ब्रेक हो जाता है, भंगुर हो जाता है। एक बार आप बीट के पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीटली ब्रेक होने लगते हैं। जबकि जो सॉलिड होते हैं हार्ड सॉलिड वो में ऐसा नहीं होता है, टूटेगा भी तो उसके कुछ पोर्शंस अलग होते हैं। तो ये है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टल एंड सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। So the question of here is, give the reason that glass panes fixed to window or door of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top। पहले देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, मैं कहने का मतलब ये है जो विंडो वगैरह में जो ग्लास लगाया जाता है उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा थिक किया जाता है। जैसे ग्लास पेन होंगे, ग्लास शीशे के देखे होंगे आप लोग, ग्लास पेन बना होता है, उसमें जो नीचे का पोर्शन होता है कंपेयर दे टॉप के कंपेयर में नीचे का पोर्शन थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है, थिकर कर दिया जाता है। तो रीजन ये है कि ग्लास जो बना होता है वो क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड एक मीनिंग समझाते हैं इसका, कहने का मतलब ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनाया जाता है और लिक्विड को ठंडा करके बनाते हैं उसमें। जैसे कि कुछ ग्लास होते हैं जो शुगर ग्लास होते हैं, शुगर ग्लास मतलब जो मूवी वगैरह में देखने यूज किए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो शुगर को जो चाशनी होता है उसको मेल्ट करके मतलब उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनाया जाता है ग्लास शेप में। तो जो दिखता तो हार्ड है बट वो ब्राइटल होता है, इजिली टूट जाता है। तो वो लिक्विड से बना होता है, लिक्विड से बना होने की वजह से रीजन क्या होता है कि गर्म होने की वजह से उसका कुछ पोर्शन नीचे पिघलने लगता है। यदि आप इसको बराबर एज में करेंगे तो उसका कंडीशन नीचे फैलने लग जाएगा, इसीलिए जो नीचे का ग्लास एज होता है उसके एज को नीचे को थोड़ा सा मोटा कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर का लिक्विड अगर स्लाइटली मेल्ट भी हो, बहुत ही रेयर केस में स्लोली मेल्ट होता है। इसलिए ओल्ड बिल्डिंग यूज चुके हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक यदि उस ग्लास को रखा जाए तो उसका कुछ पोर्शन लिक्विड फॉर्म में क्या होने लगता है, थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है, मेल्ट होता है, जिसकी वजह से नीचे पोर्शन ना फैले। इसलिए पहले से उसके जो बॉटम होता है नीचे वाला पोर्शन उसको थोड़ा मोटा कर दिया जाता है, स्लाइटली मतलब टॉप के कंपेयर में नीचे को मोटा करते हैं, बराबर नहीं रखा जाता। ये रीजन है। सेकंड है व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, इसी को हम लोग स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। स्यूडो मतलब होता है भ्रम होना, मतलब आपको सॉलिड तो दिखेगा बट सॉलिड नहीं होता। तो सिमिलरली प्रोसेस आई सेड दैट ग्लास बना होता है कौन सा प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस।
मतलब लिक्विड को गर्म करके ठंडा करने के बाद उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस द्वारा क्या बनाते हैं, ग्लास बनाया जाता है। मतलब वो किससे बना होता है, ओरिजिनली बोला जाता है लिक्विड से बना होता है। तो लिक्विड को ठंडा करके बनाया जाता है किसको, ग्लास को। कौन सा प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसलिए इसकी कुछ पार्शियली नेचर होती है, टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड है मतलब उसका थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कुछ नेचर उसमें फ्लो होने का होता है, दैट इज अ वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली स्पीड से वो फ्लो होता है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया। इसी वजह से इसको हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। मतलब ये सॉलिड तो है बट सॉलिड का नेचर नहीं है इसमें, मतलब ये अमॉर्फस सॉलिड है पर बना किससे, लिक्विड से बना है। क्लियर, थोड़ा सा लिक्विड का नेचर ऑलरेडी रहता भी है उसमें, फ्लोएबल टेंडेंसी, इसलिए इसको सुपरकूल्ड लिक्विड कहा जाता है। और इसी सुपरकूल्ड लिक्विड की वजह से इसका जो बॉटम होता है, नीचे वाला पोर्शन, उसको थोड़ा मोटा कर देते हैं कंपेयर टू टॉप के कंपेयर। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, इतने आप नोट्स बनाइए, अपना कॉपी कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट सैटरडे से एवरी सैटरडे आपका जितना रिमेनिंग रहेगा उसका टेस्ट होगा। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान दीजिए, प्रॉपर्ली जितने भी नोट्स बनाए जा रहे हैं प्रॉपर्ली उसको आप पढ़िए। ओके, थैंक यू।